Making others do what you want is power, and that power is called persuasion. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज लेकर आया हूँ बुक समरी एक बहुत ही बढ़िया बुक की। द बुक इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, रॉबर्ट बी सियाल्डिनी। दोस्तों ये काफ़ी पुरानी बुक है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए हैं दोज आर टाइमलेस प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ परसुएशन। और दोस्तों मेरा ये दावा है, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको किसी और सेल्स बुक को, किसी और मार्केटिंग बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारी मार्केटिंग बुक्स, सारी सेल्स बुक्स सिर्फ इन परसुएशन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। और ऑथर ने इस बुक के अंदर इन सारे परसुएशन प्रिंसिपल्स को हमारे सामने बहुत ही डिटेल में और काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया है। दोस्तों परसुएशन क्या होता है? दोस्तों जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया, किसी और से आप जो बिहेवियर चाहते हैं अगर आप वो करवा पाएँ तो उसे कहते हैं परसुएड करना, उसे कहते हैं उनको मनाना, उनको विन ओवर करना। दोस्तों हमारी लाइफ में हमें अगर कुछ भी हासिल करना हो तो हमें लोगों को परसुएड करना पड़ेगा हमारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। दोस्तों ऑथर समझाते हैं इस बुक में वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज है, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो सामने वाले बंदे को परसुएड करने के लिए, सामने वाले बंदे को आपके प्रोडक्ट, आपके गुड्स, आपके सर्विस बेचने के लिए। यानी कि अगर आप इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझेंगे तो आप टीवी पे, रेडियो पे आने वाली हर एडवर्टाइजमेंट को इजीली डिकोड कर पाएंगे। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट को देखकर तुरंत पहचान पाएंगे कि अच्छा इसमें इन्होंने ये प्रिंसिपल यूज़ किया है। और दोस्तों ये प्रिंसिपल इतने बेसिक और इतने यूनिवर्सल है कि किसी भी टाइप के प्रोडक्ट के लिए, किसी भी टाइप के सर्विस के लिए, किसी भी टाइप की कमोडिटी के लिए लोग इन्हीं स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं उस चीज़ को मार्केट करने के लिए, उस चीज़ को बेचने के लिए। तो ऑथर ने 6 ऐसे प्रिंसिपल्स को लिस्ट आउट किया है जो कि हर मार्केटर, हर एडवर्टाइजमेंट का बंदा यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। ऑथर इस प्रिंसिपल को सिर्फ एक लाइन में समझाते हैं, स्मॉल गिव बिग टेक। रेसिप्रोकेशन का मीनिंग होता है अगर आपको किसी ने एक फेवर दिया है तो आप एक मॉरल सब्जुगेशन में आ जाते हैं उनको वो फेवर रिटर्न करने के लिए। दोस्तों अगर आपने मेरा 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज वाला वीडियो देखा है तो ये सारी स्ट्रेटजीज वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे इस्कॉन के जो हरि भक्त होते हैं वो एयरपोर्ट्स पर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर एक ग्रुप लेकर जाते हैं और गोविंदा गोविंदा के चैंट्स गाते हैं, और जो भी वहाँ पे विजिटर्स आते हैं उनको गुलाब का फूल देते हैं। और जैसे ही आप गुलाब का फूल उनसे एक्सेप्ट करते हैं वो अपना डोनेशन बॉक्स खोल देते हैं। और क्योंकि आपने गुलाब का फूल उनसे अभी ही लिया है तो आप एक इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं कि मुझे उनको डोनेशन देना चाहिए। ये क्लासिक एग्जांपल है रेसिप्रोकेशन का। इसका एक और एग्जांपल है, आप आजकल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे एड्स देखते होंगे जिसमें जो बंदा अपना कोर्स बेच रहा है वो कहता होगा क्लिक द लिंक बिलो टू नो द 5 बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर इंस्टाग्राम, और वो बंदा अपनी फ्री PDF देता है। पर दोस्तों ये भी रेसिप्रोकेशन के प्रिंसिपल का यूज़ करके आपको उसका जो ओरिजिनल कोर्स है, जो उसका ओरिजिनल कंटेंट है, उसके लिए आपको अपसेल कर रहा है। मीनिंग अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ वो आपसे अपना ईमेल आईडी मांगेगा, और जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे वो आपको फ्री PDF तो देगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको रीडायरेक्ट करेगा अपने ओरिजिनल कोर्स के पेज पर जो कि पेड होगा। लेकिन आपको लगेगा कि अच्छा इस बंदे ने मुझे फ्री PDF दी है और उसका कंटेंट अगर आप देखें और आपको पसंद आए तो आप सोच सकते हैं कि हाँ ये बंदा सही में एक एक्सपर्ट है, तो इसका जो पूरा कोर्स है वो मुझे परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों ये क्लासिक स्ट्रेटजी है रेसिप्रोकेशन की। यहाँ पे दोस्तों मैंने कार्टून रखा है, इस कार्टून को आप ध्यान से देखिए। ये कार्टून है डेनिस द मीनेस नाम की कॉमिक स्ट्रिप का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कार्टून का मीनिंग समझ में आ गया होगा। दोस्तों रेसिप्रोकेशन में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल आता है कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट इस मायने में कि जो बंदा आपको सेल कर रहा है वो आपको फ्री की चीज़ बहुत कम वैल्यू के देता है, लेकिन आप जब उस मॉरल सब्जुगेशन में आते हैं तो जो आप रेसिप्रोकेशन करते हैं वो कई बार जो इनिशियल गिफ्ट था उससे कई गुना ज़्यादा होता है। आपको फ्री PDF जो वो दे रहा है उसकी वैल्यू लेट से 100 रुपीज़ है, लेकिन वो उसके बदले में आपको उसका पूरा कोर्स
परचेज करने के लिए कंपेल कर रहा है जो कि 1000 रुपीज़ का है। यानी कि रेसिप्रोकेशन एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें कॉन्ट्रास्ट भी बहुत काम करता है और कई बार हम इसके इन्फ्लुएंस में आकर छोटी चीज़ के बदले बहुत बड़ी चीज़ दे देते हैं। सो द सेकेंड वन इज कॉल्ड कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ह्यूमन बींग्स आर कंपेल्ड टू एक्ट इन अ वे विच सीम्स कंसिस्टेंट। यानी कि दोस्तों ह्यूमन बींग्स अपना बिहेवियर हमेशा कंसिस्टेंट रखने का ट्राई करते हैं और किसी ने अगर आपसे एक वर्बल या रिटर्न कमिटमेंट ले लिया है तो आप एक मॉरल सब्जुकेशन में आ जाते हैं, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है कि हाँ अभी मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ही चीज़ी है। क्या आपने द कोटा फैक्ट्री की सीरीज़ देखी है? TVF वालों ने जो कोटा फैक्ट्री की सीरीज़ रिलीज़ की थी उसमें जीतू सर का एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है। वो कहते हैं कि मुझे भी सिगरेट की आदत थी लेकिन एक दिन मैंने सबको जाके कह दिया कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है। अब साला मैं पीने का ट्राई भी करूं लेकिन ये लोग मुझे पीने नहीं देंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस प्रिंसिपल का। इसका एक और एग्जाम्पल ऑथर देते हैं जिसमें वो अपना वाक़या सुनाते हैं कि कैसे वो जहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, वहाँ पे जो टॉय फैक्ट्रीज होती है वो कैसे इस टेंडेंसी को यूज़ करके अपने जो जनवरी और फरवरी के सेल्स होते हैं उसको बढ़ाती है। दोस्तों आप लोग जानते हो कि क्रिसमस आता है दिसंबर में और दिसंबर में हर छोटा बच्चा जिद करता है कि मुझे नया टॉय लेकर दो। और क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो भी साल में सिर्फ एक बार उनके बच्चों को टॉयज़ खरीद के देते हैं, जैसे हमारे वहाँ दिवाली पे होता है। लेकिन वो जो टॉय स्टोर था उनके दिसंबर में तो सेल्स हाई हो जाता था लेकिन जनवरी और फरवरी में सेल्स एकदम ड्रॉप हो जाता था। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जिन्होंने अभी दिसंबर में ही खर्चा किया है टॉयज़ खरीदने का वो वापस खर्चा नहीं करना चाहते। तो उन्होंने बहुत ही स्मार्टली इस टेंडेंसी को यूज़ किया। कैसे? वो लोग क्या करते थे, जो प्रोडक्ट को वो लोग बेचना चाहते थे उसकी एडवर्टाइजमेंट नवंबर से देना शुरू कर देते थे और जो छोटे बच्चे होते हैं वो टीवी पर देखकर कहते हैं उनके मम्मी पापा से कि मुझे यही टॉय चाहिए। और क्योंकि क्रिसमस नज़दीक आ रहा होता है तो उनके माँ बाप कह देते हैं ठीक है इस क्रिसमस पे मैं आपको ये टॉय लेकर दूंगा। लेकिन वो लोग उस टॉय को क्रिसमस के टाइम सप्लाई नहीं करते, वो उनको बहुत ही अंडर सप्लाई करते हैं। यानी कि जब ऑथर उनके बेटे को लेकर टॉय स्टोर में जाते हैं तो वो स्टोर वाला बंदा कहता है कि ये टॉय तो आउट ऑफ स्टॉक है और क्योंकि वो क्रिसमस का टाइम है तो बच्चे को खुश रखने के लिए वो कोई और छोटा मोटा टॉय लेकर देते हैं। और जनवरी या फरवरी में जो टॉय स्टोर वाले होते हैं वो कॉल करके बताते हैं कि हाँ जो आपको जो टॉय चाहिए था वो अब स्टॉक में आ गया है। और क्योंकि आपने अपने बेटे को प्रॉमिस दिया था कि मैं आपको ये टॉय लेकर दूंगा, तो जब वो टॉय फरवरी में आता है तो आप कंपल्शन में आ जाते हैं फरवरी में भी टॉय स्टोर में जाने के लिए और वो टॉय लाने के लिए। देखा आपने दोस्तों कि कैसे स्मार्टली ये जो टॉय इंडस्ट्री वाले लोग थे उन्होंने अपने दिसंबर के सेल्स को भी बरकरार रखा और जनवरी और फरवरी के सेल्स को भी बरकरार रखा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी। द थर्ड वन इज कॉल्ड सोशल प्रूफ। ऑथर इस टेंडेंसी को डिस्क्राइब करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ क्लियर डायरेक्शंस वी फॉलो द क्राउड फॉर गाइडेंस। यानी कि जब भी आपको क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं मिलती, आपको अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पे हम हमेशा जहाँ क्राउड जा रहा है वहीं चले जाते हैं। इसके दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैंड लाफ्टर। आप में से कई लोगों ने फ्रेंड्स की सीरीज देखी होगी। इस सीरीज में इस प्रिंसिपल का बहुत ही सटल यूज़ किया गया है। द स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड कैंड लाफ्टर। कैंड लाफ्टर यानी कि जैसे ही कोई सीन खत्म होता है, जो टेलीविजन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हर एक सीन के बाद आर्टिफिशियली लाफिंग साउंड को इंक्लूड कर देते हैं उस रील के अंदर। क्यों? क्योंकि देखते वक्त अगर आप उस शो को देख रहे हो तो शायद आपको उस टाइम हंसी ना आए हो, लेकिन अगर आप वो लाफिंग साउंड सुनते हैं तो आपको लगता है अच्छा सब लोग हंस रहे हैं तो मुझे भी हंसना चाहिए। तो अगर जो जेन्युइनली फनी चीज़ नहीं भी है फिर भी आप उसमें हंसेंगे, क्योंकि वो लोग कैंड लाफ्टर को यूज़ करते हैं हमारे अंदर उस लाफिंग टेंडेंसी को इंस्टिगेट करने के लिए। मंकी सी मंकी डू, इसके शिकार मैं और आप भी हैं। लेट्स से हम अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं, दो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं लेकिन एक पर 150 रिव्यू है और एक पर 0 रिव्यूज़ है। आप कौन सा पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स 150 रिव्यू वाला। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस चीज़ को लोगों ने बाय किया है। दिस क्रिएट्स द इंप्रेशन ऑफ सोशल प्रूफ। द फोर्थ वन इज कॉल्ड लाइकिंग। ऑथर कहते हैं कि वी से येस टू द पीपल दैट वी लाइक। यानी कि हम उन लोगों को हाँ कहते हैं, उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। और दोस्तों इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा है ड्रेसिंग। अगर आप किसी बंदे को सेम अपने जैसा ड्रेस पहने हुए देखेंगे तो वो एक इंस्टेंट रेपो में आप आ जाएंगे उसके साथ और आपको लगेगा कि ये मेरे जैसा है। और हम उन्हीं लोगों से काम करना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों से डील करना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हैं।
आपने देखा होगा कि पॉलिटिशियंस इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करते हैं जब भी वो पॉलिटिकल कैंपेन्स में जाते हैं। अगर वो किसी कैंपेन में किसी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ का हेड गियर पहनेंगे, वहाँ का ड्रेस पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। तो दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड लाइकिंग स्ट्रेटेजी। द फिफ्थ वन इज कॉल्ड अथॉरिटी। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो प्रोग्राम टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अथॉरिटी। हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अथॉरिटी फिगर से। आपने देखा होगा अगर टूथपेस्ट का भी कमर्शियल है फिर भी उसमें जो एक्टर होगा वो कोट पहन कर आएगा, गले में स्टेथोस्कोप डाल के आएगा। क्यों? कि हमारे माइंड में पहले से ही बात फिक्स है कि डॉक्टर इज एन अथॉरिटी फिगर और वो कह रहे हैं वो सही ही होगा। सिमिलर इज द केस विद टाइटल्स। लोग हमेशा अपने नाम के आगे ER, CA, डॉक्टर ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि दैट सिग्निफाइज दैट द पर्सन इज एन अथॉरिटी फिगर। वो एक अथॉरिटी फिगर है और वो जो बात कह रहे हैं वो मुझे सुननी चाहिए। दिस इज द यूजेज ऑफ अथॉरिटी टेंडेंसी। द सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड स्कैरसिटी। ऑथर कहते हैं वी हेट टू लूज समथिंग देन टू गेन समथिंग ऑफ द सेम वैल्यू। यानी कि आपको 5 रुपये कमाने से ज़्यादा 5 रुपये की चीज़ खोने का ज़्यादा गम रहेगा। और दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने हर मॉल में, हर स्टोर में ये बोर्ड ज़रूर पढ़े होंगे, हरी ओनली अ फ्यू लेफ्ट, या फिर ऑफर वैलिड ओनली अंटिल दिस डे। अगर कोई बंदा अपने सेमिनार को बेच रहा है, अपने वेबिनार को बेच रहा है, तो नीचे लिखेगा लिमिटेड सीट्स ओनली। ये सारी चीज़ें हमें सिग्नल करती है कि जो ये प्रोडक्ट या कमोडिटी है वो स्कैर्स है, वो कम है। अगर मैंने क्विक एक्शन नहीं लिया तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी। सो दिस स्ट्रेटेजी इज यूज्ड टू वू द कस्टमर्स इनटू टेकिंग स्विफ्ट एक्शन। ये कस्टमर्स को जल्दी एक्शन लेने के लिए इसका यूज़ होता है। द स्ट्रेटेजी इज सिंपल, लिमिटेड सप्लाई, हायर वैल्यू। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी 6 टेंडेंसीज समझ में आ गई होगी। और दोस्तों ऑथर ने इन्हीं 6 टेंडेंसीज को बहुत सारे एग्जांपल्स देकर बहुत डिटेल में समझाया है इस बुक के अंदर। ये बुक दोस्तों वेल ओवर 300 पेजेस की है। पर आप में से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सेल्समैन हैं, जो इस साइकोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं, उसको मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द फाउंडेशनल बुक्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। तो दोस्तों इस बुक को रीडिंग रिकमेंडेशन के साथ मैं इस वीडियो को देता हूँ यहीं पे विराम। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी है। और आप में से जो लोग ये चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कंटेंट आगे भी मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।